अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। अभी सुबह के 5 o'clock हुए हैं और यहाँ पर मौसम हो चुका है शदीद किस्म का सर्द। अभी नमाज़ फ़जर में काफ़ी टाइम था क्योंकि जो मेरी लोकल मॉस्क है बर्मिंघम की, उसके टाइम टेबल के मुताबिक आज फ़जर का टाइम था 6:30। नमाज़ अदा करने से पहले मैं अपने किचन के सारे काम निपटा लूँगी और फिर नमाज़ अदा करने के बाद मैं रेडी होंगी अपनी जॉब के लिए। आज जब मैं सुबह उठी थी तो मुझे अंदाज़ा था कि बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई है इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। यहाँ बहुत सारी जगहों पर फ्लड्स आए हैं और हमारे भी यहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ, यहाँ भी पूरे रोड पर बहुत पानी इकट्ठा हुआ था और जो पेरेंट्स सुबह बच्चों को ड्रॉप करने के लिए बाहर निकले थे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि रोड के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा पानी था। आप यहाँ गाड़ी के टायर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने डूब चुके थे, लेकिन जिस वक्त मैं बाहर आई थी उस वक्त तक काफ़ी हद तक पानी कम हो गया था, लेकिन कुछ गाड़ियाँ तो बिल्कुल नीचे तक डूबी थी और उनके जो टायर थे वो भी डूब चुके थे और मुझे लग रहा था कि मेरी गाड़ी भी रात को काफ़ी हद तक पानी में डूबी रही है क्योंकि दूसरी साइड से मेरी गाड़ी काफ़ी वेट दिखाई दे रही थी और वाटर मार्क भी दिखाई दिया था। इस वक्त तकरीबन शाम के 5 o'clock हुए थे। जॉब के बाद फ़ौरन मैं आ गई थी सेंसबरीज़। यहाँ से मुझे करनी थी थोड़ी सी ग्रोसरी और मैं आप लोग बोर ना हों इसलिए व्लॉग को डिफरेंट व्यूज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ। और आज जिस सेंसबरीज़ में मैं आई थी यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई दिए। बहुत सारी दूसरी ब्रांड्स यहाँ पर इनके साथ आ गई हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ सामने देख सकते हैं। सिंपली भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। और ज़्यादातर जब मुझे सिंपली बी से कुछ लेना होता था तो ऑनलाइन ही मैं लिया करती थी, लेकिन यहाँ पर देखकर काफ़ी खुशी हुई कि हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी क्योंकि इनके पास साइज़ 10 से लेके 32 साइज़ तक सभी साइज़ इनके पास अवेलेबल होते हैं और यहाँ स्टोर पर भी सारे साइज़ मौजूद थे। ग्रोसरीज़ के साथ साथ मैंने लेने थे अपने हस्बैंड के लिए ग्लव्स, हैट और स्कार्फ्स, तो वो भी आज मैंने यहीं से ले लिए थे। थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लेकिन इस वक्त इन चीज़ों पर मुझे कहीं पर भी सेल नहीं दिखाई दी थी और ना ही किसी ऑफ़र पर किसी स्टोर में दिखाई दिए हैं। तो मैंने हमेशा यहाँ से ही ज़्यादातर अपने हस्बैंड के लिए स्कार्फ्स वगैरह लिए हैं या टेस्को से 1-2 बार लिए थे। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अभी इस वक्त सेंसबरीज़ में बहुत सारी ग्रोसरीज़ पर ऑफ़र्स चल रही हैं, जैसा कि आटा, दाल, चावल, स्पाइसेस, ऑयल, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हाफ़ प्राइस पर लगा रखी हैं और कुछ पर बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप की है। और इस तरह की चीज़ें अगर हम एशियन सुपरमार्केट से इस वक्त जाकर पता करें तो उनकी प्राइसेस काफ़ी हाई जा रही होंगी क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, इसके अलावा हैलोवीन भी अभी कुछ ही दिनों में है। तो ये सारे फेस्टिवल्स जब स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर जो इंग्लिश सुपरमार्केट्स होती हैं ये अपनी जितनी भी फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसेस को ड्रॉप कर देते हैं। मैं हमेशा कहीं भी जाऊं और मुझे कुछ ऑफर्स वगैरह दिखाई देती हैं तो मैं छोटी सी वीडियो ज़रूर बना लेती हूं आप लोगों से शेयर करने के लिए, ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ज़्यादातर मैं ऑफ़र्स और सेल्स की वीडियोज़ अपने टिकटॉक पेज पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टिकटॉक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे मेरे टिकटॉक पेज पर। उसे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको जो भी मेरे पास नई वीडियो आती है, जैसे ही मुझे कहीं से भी ऑफ़र मालूम होती है मैं फ़ौरन से यहाँ पर अपलोड कर लेती हूँ। जिस स्टोर में भी जाती हूँ, कहीं भी मैं देखती हूँ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। इस वक्त है रात का टाइम और रात के खाने के लिए आज मैंने बनाया था चिकन माश की दाल और उसके साथ मैंने हलवा भी बना लिया था क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में हलवे खाने का तो अपना ही मज़ा है। रात का खाना खाने के बाद जो दाल बच गई थी उसे मैंने एक बोल में डाला था और उसे मैंने रख दिया था फ्रिज में। अगर ये ज़्यादा होती तो मैं एक कंटेनर में डाल के उसे फ्रीज़ कर लेती क्योंकि ज़्यादातर जब इस तरह का कुछ खाना बने और एक्स्ट्रा हो तो मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो और नेक्स्ट टाइम हम खा सकें। और खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन मैंने वॉश कर लिए। बर्तन साफ़ करने के फ़ौरन बाद ही कुकर वगैरह भी कर लिया मैंने। जो डिशेज़ मैं क्लीन करती हूँ साथ ही साथ उनको मैं ड्राई करके उनको उनकी जगहों पे रख देती हूँ। और हमेशा रात को सोने से पहले मैं अपने किचन को अच्छे से चमका कर ही सोती हूँ। ना सिर्फ किचन बल्कि हमारी लिविंग रूम, डाइनिंग रूम्स, जो रूम्स हमारी दिन को यूज़ होती हैं, जब मैं बेडरूम जाने वाली होती हूँ तो उन जाने से पहले मैं एक बार ज़रूर नज़र दोहरा लेती हूँ। अगर कुछ बिखरा हो उसको ठीक करके रख देती हूँ, अगर कुछ वहाँ से उठाना हो तो उठा लेती हूँ। और ना सिर्फ मैं बल्कि बच्चे और मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं।
जिन दिनों यहाँ पर स्नो स्टार्ट होती है, ज़्यादा सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो हीटर्स के साथ साथ हमें अपने पास एक एक हॉट वाटर बॉटल्स भी रखना पड़ती है और ब्लैंकेट्स भी ज़्यादातर फैमिली में यूज़ होते हैं। और जब हम रात को बेडरूम्स में जाने वाले होते हैं तो टीवी वगैरह ऑफ करते हैं, तो हम सब ने अपनी अपनी जो ब्लैंकेट है उसको तय करके हमारे पास जो स्टोरेज है उसके अंदर रखना होता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कप्स वगैरह होते हैं उन्हें हम अपनी जगह से हटाकर किचन में ले जाते हैं। फिर एक कोई भी जो फैमिली मेम्बर है वो उन कप्स को क्लीन कर लेते हैं, उनकी जगहों पे रख देते हैं। इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेने से रात के वक्त थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, लेकिन सुबह के वक्त उतनी ही आसानी होती है, क्योंकि जब हम सुबह उठकर नीचे आते हैं तो रूम्स एकदम से साफ़ सुथरी होती हैं, टाइडी होती हैं। किचन में जाएं तो किचन भी साफ़ सुथरा होता है और एकदम से सुकून के साथ हम काम कर सकते हैं। क्योंकि सुबह के वक्त अगर किचन पूरी तरह से मैसी होगा, हमारी लिविंग रूम्स मैसी होंगी, डाइनिंग मैसी होगा, तो हम सुबह उठेंगे तो पहले उसको क्लीन करेंगे या हमारा ब्रेकफास्ट लंच वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अगर हम रात का काम सुबह के लिए छोड़ेंगे तो सुबह उठते साथ पहले हम रात वाला काम करेंगे, जो हमारे बर्तन वगैरह हैं या किचन को क्लीन करना है या रूम्स को टाइडी करना है, तो उसके बाद ही हम ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह बना सकेंगे। तो इतने में हमारे बच्चे स्कूल से भी लेट हो सकते हैं, हम लोग जॉब से लेट हो सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं तो उससे भी लेट हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि रात के अगर हम 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लें अपने घर के कामों में तो हमारी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान रहती है। ऑयल फिनिश हो चुका था, इनको मैं रीफ़िल कर लूँगी। और इसके अलावा शुगर, टी वगैरह इनके जार्स भी एम्प्टी थे, उनको भी मैंने रीफ़िल कर लिया है ताकि सुबह के वक्त मुझे भागम भाग में ये सब कुछ ना करना पड़े। अभी मेरे पास टाइम था और इतना टाइम था कि मैं आराम से ये सारे काम करके फिर मैं सोती। और टाइम सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो हाथ में हमने हर वक्त मोबाइल पकड़े होते हैं उनको थोड़ा कम कर दिया जाए। एक टाइम मुकर्रर कीजिए जिसमें आप आराम से अपना टाइम एंजॉय कीजिए सोशल मीडिया के साथ। लेकिन हर वक्त जो लोग मोबाइल पकड़ के रखते हैं, कोई टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों के पास बिल्कुल भी घर के कामों के लिए वक्त नहीं होता है। हर वक्त कंप्लेन होती है और कंप्लेन सिर्फ बात से होती है कि उनके पास टाइम ही नहीं है ये काम करने के लिए, उनके पास टाइम नहीं है घर की सफाई के लिए। घर की सफाई के लिए टाइम तभी होगा जब आप लोग दूसरे कामों से अपना ध्यान हटाएंगे। तो हम जितना कम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, जितना कम हम टीवी वॉच करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के करीब होते जाएंगे। मैं खुद सोशल मीडिया के साथ काम कर रही हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, टिकटॉकर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसे बहुत लेस यूज़ करती हूँ। मैंने सब चीज़ों की स्केड्यूल सेट कर रखे हैं और मैं अपनी वीडियोस को बनाकर रेडी करके टाइम के हिसाब से सेट करके मैं इनको अपलोड कर देती हूँ। ये ऑटोमेटिकली ही आप तक पहुँच जाती हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी कुछ दिन पहले ही मैंने रेडी करके इस वीडियो को यूट्यूब को दे दिया था और जैसे ही उसका टाइम आया है तो आपको देखने के लिए ये मिल गई है। टिकटॉक पर भी इसी तरह से काम करती हूँ। और अगर हर वक्त हम टिकटॉक, यूट्यूब या सोशल मीडिया को यूज़ करें तो हमारे पास दूसरी जॉब्स के लिए या घर के कामों के लिए टाइम बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्वियसली हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमारे पास कोई ज़्यादा टीम तो है नहीं, हमने सारे काम खुद से करने होते हैं। तो सारे कामों को खुद से करने के लिए हमारे पास टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। और यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था हलवा बनाया था वो गर्म कर लूँगी, क्योंकि हलवा मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, मेरे बच्चे हलवा वगैरह नहीं खाते। तो हम करेंगे अभी इंजॉय अपना हलवा। आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अगर आज की वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।